बीकॉम सेमेस्टर 1 का बच्चे का एग्ज़ाम का रिजल्ट कल आया। सभी पास बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेसन एंड बेस्ट विशेस है। सीयू के तरफ से रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ है। हमारे पास भी जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ है। कुछ बच्चे का कहीं कहीं पे सप्ली लगा हुआ है, जैसे कुछ बच्चे का अकाउंट्स में सप्ली लगा हुआ है, कुछ बच्चे का और भी सब्जेक्ट में सप्ली लगा हुआ है। तो मैं सप्ली वाले बच्चे को कहना चाहता हूँ कि आपको विशेष चिंता लेने का ज़रूरत नहीं है। चिंता लेकर के अपकमिंग सेमेस्टर को ख़राब मत करिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। सप्ली आ गया तो क्या है, अगला बार हम लोग इसको देके क्लियर कर लेंगे। कोशिश करिए कि नेक्स्ट सेमेस्टर जो है सेमेस्टर 2 है उसमें सप्ली ना आए। नंबर 2, कुछ बच्चे का ज़्यादा मार्क्स आया है, 40-45 आया है, 36 आया है, फिर भी बच्चे फेल हो गए हैं। तो आप देखिएगा आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में मार्क्स कम होगा। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में 80 में आपका 34 होना चाहिए, माने 30%। 80 का 30% 24 थ्योरेटिकल में होना चाहिए, उससे कम है। और इंटरनल में आप ज़्यादा ला के 36-37 जोड़ दिए हैं तो आपका बैक हो जाएगा। माने इंटरनल में आपका 6 होना चाहिए और थ्योरेटिकल में आपका 24 होना चाहिए, तब जा कर के आपका क्लियर होगा। अब प्रश्न आता है बच्चे लोगों का कि सर बैक हो गए तो क्या मार्क्स बढ़ सकता है? मार्क्स देखिए एक ही सिचुएशन में बढ़ सकता है, जब आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में 21, 22, 23 माने 2-1 नंबर से अगर आपका बैक हुआ है अकाउंट्स, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स, क्योंकि नॉन MCQ पेपर में मार्क्स को बढ़ाया नहीं जा सकता, नहीं रिव्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉन MCQ पेपर है, नॉन MCQ जैसे अकाउंट्स आपका नॉन MCQ था तो इसका रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू का ऑप्शन ओपन होगा, तो अगर आपका मार्क्स 1-2 नंबर कम आया है 24 में, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम देख लीजिएगा उसमें, तो आप रिव्यू में दे दीजिएगा, चांसेस रहता है कि आपका बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस आया 5, 10, 15 इतना नंबर कम है तो आप रिव्यू में मत दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। माने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का अगर आप सप्ली खा गए हैं, मार्क्स 1-2 नंबर से आपका बैक हुआ है तो आप रिव्यू में दे सकते हैं। रिव्यू का पोर्टल ओपन होगा तो आपको वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे, आपको समझ रहे हैं। रिव्यू का एक फॉर्म फिलअप चार्जेज होता है 110 रुपया, वो आपको पे करके आप रिव्यू करा लीजिएगा। और विशेष किसी प्रकार का चिंता नहीं करना है। याद रखिएगा कि अब फ्यूचर जो आपका ये हो रहा है उसमें सप्ली आपका नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान में रखिएगा। माने सेमेस्टर 2 में आपका सप्ली नहीं होना चाहिए। ये जो सप्ली लग गया इसको क्लियर करेंगे। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को जैसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।